मोदी सरकार वैसे तो बहुत बड़े बड़े ढोल पीटती है, लेकिन डिजिटल इंडिया का ढोल जो मोदी सरकार में उनकी ही डबल इंजन में उनकी नाक के नीचे जिस तरीके से फटा है, यह बताता है कि सरकार की हकीकत क्या है। डिजिटल इंडिया के नाम पर आपको बताया जाता है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। नरेंद्र मोदी वो कहते हैं कि जहां पर हम पैसा भेजते हैं, सरकारी पैसा भेजते हैं, वो पैसा सीधे लोगों के खाते में चला जाता है। पहले कांग्रेस की सरकारों में ऐसा होता था, वैसा होता था, इस तरह के आरोप लगाए जाते। लेकिन मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाने वाला हूं जिसको देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। 7,000 रुपए, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए आप दीजिए और करोड़ों रुपए का खेल आप चुटकियों में कर सकते हैं। और यह भी सीधा बैंकिंग सेक्टर में जाकर के किया जा रहा है। भास्कर ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की है और इस इन्वेस्टिगेशन में भास्कर ने खुलासा किया है कि कैसे दलालों के जरिए 7-7 हजार रुपए में, 8-8 हजार रुपए में, 50-50, 20-20 हजार रुपए में बैंक के खाते बेचे जा रहे हैं। और वो बैंक के खाते ऐसे हैं जिनसे आप करोड़ों रुपए का लेन देन आसानी से कर सकते हैं, लाखों रुपए का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है मोदी राज में, डिजिटल इंडिया में, डबल इंजन में। राजस्थान में भास्कर ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है। हालांकि ये किसी एक जगह की बात नहीं है, किसी एक इलाके की बात नहीं है। इस तरह की खबरें बहुत बार निकल करके सामने आती है, लेकिन मीडिया जिसका असली काम है इस तरह की खबरों को छापना, देखना, निकालना, वो काम भूल चुका है। और ये काम अब अखबार कर रहे हैं, वरना इस तरह की खबरें पहले टीवी पर बहुत चलती थी और लोग बहुत चाव से ऐसी खबरों को देखते हैं कि कहीं हमारा खाता तो ऐसा नहीं हो रहा है। मोदी जी ने बड़ा कहा और इस बात का बड़ा क्रेडिट उन्होंने लिया कि हमने लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट खुलवा दिए हैं, जनधन अकाउंट खुलवा दिए हैं। लेकिन ये जो बैंक खाते खुलवाए गए, जनधन के खाते खुलवाए गए, उन्हीं की आड़ में ऐसे भी खाते खोले जा रहे हैं जो खाते बाद में बेचे जा रहे हैं। कैसे हुआ है ये सारा फ्रॉड, इस बात को मैं आपको 2 लाइनों में समझाता हूं, फिर उसके बाद में विस्तार से पूरी खबर जो है मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो वहां से भी संभव है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वहां से कुछ दलाल वो निकाल लेते हैं, या फिर बैंक वाले अपना बीसी बनाते हैं, बैंक कॉरेस्पोंडेंट बनाते हैं किसी को, और बैंक वाले कई बार कहते हैं कि आप इस तरह का जनधन खाता या और दूसरा जो खाता है या अपनी पासबुक वगैरह अपडेट है वो बाहर वहाँ करवा लीजिए। हमारे वो बीसी हैं, बैंक कॉरेस्पोंडेंट है, यानी किसी को अथॉरिटी दे दी जाती है, कोई ऑनलाइन शॉप है उसको अथॉरिटी दे दी जाती है और वो लोग आपका खाता खुलवाने का काम करते हैं। लेकिन वो आपका खाता खुलवाने के नाम पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब, उन सब की कॉपी करके और एक अलग से खाता और खोल देते हैं। फिर आप ही के आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस सब का इस्तेमाल करके आपके नाम पर ही सिम ले लेते हैं। आपका खाता और आपकी नाम की मोबाइल सिम, वो दोनों फिर ये दलाल किसी को बेच देते हैं और वो आदमी आपके नाम पर एटीएम से कैश भी निकलवाता है, जमा भी करवाता है, किसी को भेजना होता है वहाँ पर भी भेजता है, किसी से पैसा मंगवाना होता है तो वहाँ पर भी मंगवाता है। जैसे आप किसी से 2 नंबर का पैसा है और आप कहते हैं कि भैया 2 नंबर का पैसा है, 20 लाख रुपए हैं, मैं अपने खाते में तो मंगवा नहीं सकता, तुम ऐसा करो कि मैं तुमको एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, उसमें पैसा भेज दो। उसमें वो व्यक्ति पैसा भेज देगा और वो आदमी बैंक में जाकर के या एटीएम से वो 20 लाख रुपए निकलवा लेगा। अब उस आदमी का खाता नहीं है, खाता आपके नाम पर चल रहा है, 20 लाख रुपए आपके नाम पर आए हैं, लेकिन वो जो खाता है वो उस आदमी के पास में है, वो बैंक अकाउंट उस आदमी के पास में, उसकी पासबुक, उसके नाम का एटीएम, सब कुछ उस आदमी के पास में। तो 20 लाख रुपए जो उसके पास में आते तो सरकार, इनकम टैक्स उससे पूछता कि भैया बताओ 20 लाख रुपए कहां से आए आपके पास, तो उसको जवाब देना पड़ता, उसको टैक्स देना पड़ता। लेकिन अब उसको कुछ नहीं देना है, उसने शुरुआत में 10-20 हजार रुपए दे करके आपका नाम का अकाउंट वो खरीद लिया और आपके नाम का अकाउंट खरीद करके अब वो आराम से मजे से ऐश कर रहा है। 5 अकाउंट खरीदेगा, 10 अकाउंट खरीदेगा, दोनों में, और उनमें सब में 5-5 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए करके मंगवा लेगा। यानी किसी को शक भी नहीं होगा और वो बैठे बैठे
करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का खेल अपने घर बैठे बैठे कर सकता है। अब आप कहेंगे कि भैया ये वाकई संभव है? ये संभव नहीं है, हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें फेलियर सबसे बड़ा ये है कि डिजिटल इंडिया के नाम पर ये कैसे हो सकता है। मतलब जहां पर सरकार कह रही कि चप्पे चप्पे पर निगरानी है, वहां पर ये कैसे हो सकता है। लेकिन भास्कर ने, कम से कम उनको एक बधाई मिलनी चाहिए कि उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की है। देश भर में बैंक खातों की खरीद फरोख्त का बड़ा नेटवर्क चल रहा है। प्रदेश में बैंक के दलाल सक्रिय हैं जो लोगों को स्कीम के नाम पर गुमराह कर बीसी पॉइंट के जरिए बैंक खाते खोल करके साइबर ठगों को बेच रहे हैं। भास्कर ने खाता बेचने वाले रैकेट का खुलासा करने के लिए टोंक राजस्थान में पहुंच करके दलालों से पंजाब नेशनल बैंक और फीनो बैंक का खाता 7-7 हजार रुपए में खरीदा। दलाल से 10 से अधिक बैंक खातों का सौदा भी किया। दलाल का कहना था कि बैंक खाते की लिमिट के हिसाब से पैसे देने होंगे। सरगना, इस्माइल और इमरान हर बैंक का खाता बेचने के लिए तैयार थे। भास्कर रिपोर्टर को 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए की लिमिट का खाता देने के लिए भी तैयार हो गए और इसके बदले में 4 से 6 लाख रुपए मांगे। दोनों ने अपने मोबाइल में सिम डाल करके खाते में यूपीआई अकाउंट को लिंक करके भी दिखाया। उन्होंने देश भर में खाता बेचने का दावा करते हुए कहा कि बीसी पॉइंट व बैंक अधिकारियों के साथ में उनकी पूरी सेटिंग है। अब इस खबर को आगे मैं आपको बताऊं और इस खबर में मैं आपको समझाऊं कि कैसे किस किस बैंक का खाता कितने कितने रुपए में बिक रहा है। उससे पहले ये समझिए कि खेल कैसे हो रहा है और अलग अलग बैंकों की कीमत कैसे तय की जा रही है। जिस बैंक के खाते की अकाउंट की जो लिमिट है वो कितनी है, उस हिसाब से उसकी बिक्री तय होती है। अगर किसी बैंक में लेन देन 20 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं तो उसका पैसा, बिक्री का पैसा कुछ अलग होगा। जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की कर सकते हैं उसका पैसा अलग होगा। जिसकी लिमिट जितनी है उसका दाम उतना है। सीधी सी बात। मतलब जितना आप दूध निकालना चाहते हो वो भैंस हम आपको दे देंगे, वो भैंस आप लेकर के जाइए और उतना आराम से बैठ करके दूध निकालिए। ये है कुल मिलाकर के कहानी। अब देखिए आप अपनी स्क्रीन पर कि कौन से बैंक का खाता कितने रुपए में बिक रहा है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का खाता 1 लाख रुपए की जिसकी लिमिट है वो 18,000 रुपए तक में आपको मिल जाएगा। यूके बैंक का खाता जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए तक है वो 17,000 रुपए में बिक रहा है। फिनो बैंक 25,000 रुपए तक की जिसमें लिमिट है वो 6,000 रुपए में मात्र आपको मिल जाएगा। यस बैंक का खाता 1 लाख रुपए तक की जिसकी लिमिट है वो 22,000 रुपए में मिल जाएगा। यूनो बैंक जिसकी 35,000 रुपए लिमिट है वो 8,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। रुपे बैंक 1 लाख रुपए की जिसकी लिमिट है 10,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। 1 करोड़ रुपए की लिमिट वाला बैंक खाता वो 6 लाख रुपए में बिक रहा है। 2 करोड़ रुपए की लिमिट का अगर आपको खाता चाहिए तो उसके लिए आपको 11 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 15 करोड़ रुपए की लिमिट वाला खाता अगर आपको चाहिए तो आपको 30 लाख रुपए देने होंगे। मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो, सीधी सी बात। आप जितना पैसा फेंकेंगे उतना ही जो है वो ज़्यादा आपको रोशनी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ गारंटी के साथ में कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपको दिक्कत आ जाए, आपका खाता बंद हो जाए तो चालू करवा करके भी देंगे। मतलब बैंक वाला इतनी गारंटी नहीं ले पाएगा जितनी गारंटी ये लोग ले रहे हैं। सोचिए जरा इस बात को। और आप कैसे जो है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी फोटो, वो एक फोटो चाहिए होती है वहां पर 2 फोटो मांगते हैं। हालांकि वैसे फोटो से फोटो बनाना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। फोटो से फोटो खींच करके और आपकी फोटो भी तैयार कर दी जाएगी क्योंकि उनके अंदर सेटिंग है। तो अंदर सेटिंग है तो इसलिए सब कुछ हो जाता है। बीसी पॉइंट पर ज्यादा आसानी से खाता खुल रहा है जिसका बैंक दोबारा वेरिफिकेशन नहीं करता है क्योंकि बीसी पॉइंट पर कोई सरकारी कर्मचारी तो होता नहीं है। उनको तो बैंक खाता खोलने का कमीशन मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा खाता खोलने की कोशिश करेंगे। कम से कम बैंकों को बीसी पॉइंट से खुलने वाले खातों का दोबारा वेरिफिकेशन करने का सिस्टम होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल लाखों रुपए जागरूकता के लिए खर्च करता है, लेकिन हकीकत में गांवों में जागरूकता के लिए बैंक कोई ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। भास्कर ने दलालों से 10 खातों का सौदा किया। कई राज्यों में इनका नेटवर्क है, मैनेजर से भी इनकी सेटिंग है।
इस्माइल ने बताया कि 2023 से खाता बेचने का काम कर रहा है। मुंबई, हरियाणा, गुजरात, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई शहरों में इसका नेटवर्क है। सवाई माधोपुर से कुछ समय पहले 1-1 करोड़ रुपए लिमिट के खाते दिए। डिमांड के हिसाब से भी खाते खुलवाते हैं, क्योंकि खातों की लिमिट बढ़ाने के लिए बैंक मैनेजर तक को पैसे देने पड़ते हैं। उसने कहा कि अगर किसी खाते में कोई दिक्कत आ जाए तो उसको भी सही करवा करके देंगे। मतलब फुल प्रूफ प्लान के साथ में ये लोग खाता बेचते हैं, बैंक अकाउंट आपका बेच देते हैं। आप डिमांड कीजिए साहब कि मुझे ऐसा अकाउंट चाहिए, इस तरीके का अकाउंट चाहिए, इस बैंक में अकाउंट चाहिए, ये आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। आप बैंक में अगर सीधे जाएंगे तो हो सकता है कि आपका खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, लेकिन ये लोग खाता खोला हुआ, बैंक उसका एटीएम वगैरह सब कुछ चालू किया हुआ, सिम के साथ में बाकायदा आपको दे देंगे। दोस्तों, इससे केवल यही नहीं है कि ठीक है कोई 10-20 लाख रुपए का कुछ काम कर रहा होगा या इधर उधर से काम कर रहा होगा तो क्या ही जो है वो बहुत ज़्यादा कर लेगा। इससे सीधे तौर पर आतंकियों को भी जो है वो मदद हो सकती है। अब आप कहेंगे कि ये इमरान और इस्माइल हैं, 2 मुसलमान हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें 2 लोगों का काम नहीं है ये। इसमें बैंक के मैनेजर भी शामिल होंगे, इसमें और लोग भी शामिल होंगे, इसमें बहुत बड़ी टीम है। इसमें 2 तो केवल ये नाम निकल करके सामने आए जिनको भास्कर ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन में उनसे मुलाकात की है, बाकी तो इसमें बहुत बड़ी टीम होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकी वो भी ऐसे खातों का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी अकाउंट है, उस अकाउंट में पाकिस्तान से पैसे मंगवाने हैं या कहीं और किसी देश से पैसे मंगवाने हैं या देश भर में ही कोई स्लीपर सेल को इधर से उधर पैसा भेजना है, तो ऐसे बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये तो आपको पता ही है कि अगर आपका राजस्थान का खाता है, हरियाणा का खाता है या फिर मध्य प्रदेश में आपका बैंक अकाउंट है, तो आप उसको देश भर में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका एटीएम से कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। तो यानी बहुत आसानी से पैसा लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से ऐसे लोग जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं वो लोग, या हवाला कांड में जो शामिल हैं, हवाला जो करते हैं वो लोग, ऐसे लोग बड़ी आसानी से इधर से उधर पैसों का हेरफेर इसके जरिए कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, सरकार को इसकी खबर ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें ऊपर तक नीचे तक चेन चलती है। कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बैंक में, क्योंकि ये 10-12 बैंकों का नाम ले रहे हैं, और ये बैंक में ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है उस बैंक में इसकी सेटिंग होगी तो उस बैंक में हो गया होगा। नहीं, ये जो बड़े बड़े बैंक के मैनेजर हैं या और लोग हैं, जो स्टाफ है, कैसे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कैसे बड़े बड़े फ़ोन लेते हैं, सब ऐसे ही जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी घोटाले से वो लोग जुड़े हुए हैं। और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कितने लोगों का खाता किस तरीके से कैसे कैसे खोला गया है। सरकार को खुद जो है इसको लेकर के सजग होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मामला देश का भी है, देश की सुरक्षा का भी है। सोचिए अगर कल को पुलिस आपको उठा ले जाए कि आपके नाम से एक बैंक अकाउंट था वहाँ पर और उस बैंक अकाउंट में फलां किसी आतंकी ने इतने पैसे डाले, आप कहेंगे कि मैंने तो कोई ऐसा बैंक अकाउंट खुलवाया ही नहीं, लेकिन आपके नाम पर अकाउंट खुला हुई है और आपके नाम पर अकाउंट चल भी रहा है। तो डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी पोल इस खबर ने खोल करके रख दी है। इस खबर को आप लोग शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हों और अपने आप को बचा सकें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।